नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मेक्स फ्यूचर ब्राइट में। आज हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल क्या होते हैं, पहले इसकी जानकारी देखेंगे। एक होता है जल मंडल। पृथ्वी पर जितना भी जल है वो सारा मिलाकर कहलाता है जलमंडल। पृथ्वी पर जितनी भी वायु है ये सब मिलकर कहलाता है वायुमंडल। और पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है ये कहलाता है स्थल मंडल। एक ऐसा स्थान जहां पर तीनों मंडल आपस में मिलते हैं, इस तीनों के मिलने वाले स्थान को कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल इंग्लिश में हाइड्रो स्फेयर, लिथो स्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। एकमात्र जैव मंडल ऐसा है जहां पर जीवन होता है पृथ्वी पर। यहाँ तीनों दशाएं मौजूद होती हैं, पानी भी होता है, स्थल भी होता है और वायु भी होती है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। वायुमंडल मुख्यतः पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण है जो विभिन्न गैसों के मिश्रण से मिलकर बना होता है। ये कहलाता है वायुमंडल। गैसों का मिश्रण भी कह सकते हैं। इसमें मुख्यतः चार गैसें होती हैं। एक नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन गैस, ये लगभग 78 या 78% होती है। दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, जो सभी जीव श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। इसको जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। ये 21% होती है। तीसरे नंबर पर आता है आर्गन। ये एक अकेरिया गैस है और ये वातावरण में लगभग 0.93% होती है। और चौथे नंबर पर होती है CO2, जिसको कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बोलते हैं। इसकी उपस्थिति 0.03% होती है। ये चार गैसें वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में टूटती है। नाइट्रेट्स में टूटने के बाद ये पौधे इसको ग्रहण करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट। ऑक्सीजन सभी जीवों के श्वसन क्रिया के लिए जरूरी होती है। आर्गन एक अकेरिया गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जीव ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में मुक्त करते हैं। वायुमंडल मुख्यतः है, जैसे हम जानते हैं, गैसों का मिश्रण है और ये गैसों का मिश्रण विभिन्न परतों में स्थित होता है। जैसे पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर 8 किलोमीटर ऊंचाई तक, एक तरफ 8 किलोमीटर और एक तरफ 18 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ध्रुव पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर।
स्फेयर, SPHER, ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ध्रुव पर और 18 किलोमीटर लगभग विषुवत रेखा पर की जो ऊंचाई है, ये एक परत होती है। इस परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसमें मुख्यतया मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, आंधी तूफान का आना, बादलों का बनना, बिजली का चमकना, तड़ित होना, ये सारी जितनी घटनाएं हैं मौसम संबंधी, ये क्षोभ मंडल में होती है। दूसरी इसकी मुख्य बात क्या है कि यहाँ पर भारी गैसें उपस्थित होती हैं। भारी गैसें उपस्थित होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 आदि, ये भारी गैसें होती हैं। CO2 प्रकाश को अच्छे से अवशोषित करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं। लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ध्रुव पर भी और विषुवत रेखा पर भी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक दूसरा मंडल या दूसरा स्तर होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। जैसा नाम से ही विदित है, समताप मतलब समान ताप। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये एक आदर्श मंडल है जो वायुयान उड़ाने के लिए, वायुयान उड़ाने के लिए उत्तम है, उत्तम मंडल है। और यहाँ इस मंडल को आदर्श मंडल भी कहते हैं। यहाँ 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 से 35 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ध्रुव पर और 35 किलोमीटर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर एक और परत पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत या ओजोन लेयर। ओजोन का सूत्र होता है O3। ये क्या करती है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसके प्रभाव से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं। तीसरे नंबर पर आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर या मध्य मंडल या मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसकी दो मुख्य बातें हैं। पहला कि यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापमान यहाँ -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरी, यहाँ पर उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं उल्का मतलब होता है तारे का टूटना। तारे का टूटना, हालांकि तारे नहीं टूटते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है कि
अंतरिक्ष में कुछ शिलाखंड घूमते रहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल की परतों की घर्षण की वजह से वो जलकर टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब उनकी चमक होती है उनको उल्का संबंधी घटनाएं कहा जाता है। लगभग 640 किलोमीटर ऊंचाई तक एक और दूसरा मंडल होता है जिसको कहते हैं आयनोस्फेयर या आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल में मुख्यतः आयन उपस्थित होते हैं। सभी गैसों, सभी तत्वों के आयन होते हैं। पहला, आयन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ तापमान लगभग समान रहता है और इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। 640 किलोमीटर से ऊपर और अनंत तक एक और मंडल होता है जिसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर या हिंदी में बोलते हैं इसको बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से स्टार्ट करके और अनंत तक रखी गई है। इसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं है। पूरे का पूरा 640 किलोमीटर से ऊपर पूरे ब्रह्मांड को ही एक्सोस्फेयर मान लिया गया है। यहाँ पे मुख्यतः दो चीजें होती हैं। एक तो यहाँ पर हल्की गैसें, सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें उपस्थित होती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि। हल्की गैसें उपस्थित रहेंगी। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। जब पृथ्वी की सतह से रेडियो तरंगें वायुमंडल में ऊपर उठती हैं तो ये आयन मंडल से होती हुई वापस पृथ्वी तक आ जाती हैं। मुख्यतः रेडियो तरंगें। इस प्रकार आज हमने वायुमंडल को जाना कि हमारा वायुमंडल क्या है। एक गैसों का मिश्रण है जो विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के बिल्कुल करीब में होती है और इसमें मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। एक मौसम संबंधी घटनाएं, यहाँ भारी गैसों की उपस्थिति होती है और जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसमें तापमान में कमी आती जाती है। हर 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं यहाँ तापमान में कमी आती रहती है। तापमान घटता रहता है, एक निश्चित बिंदु तक जाकर घटता रहेगा। दूसरा, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उत्तम मंडल होता है और मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ नहीं होती हैं। मध्य मंडल में की 2 खास बातें थी। पहला कि यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उल्का संबंधी घटनाएं यहाँ घटित होती हैं। आयन मंडल में आयंस होते हैं और आयनों के कारण ही पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगे आयन मंडल में उपस्थित आयनों से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। और सबसे बाहरी मंडल कहलाता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। यहाँ पर सबसे हल्की गैसें होती हैं और सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं यहाँ पर। जैसे पृथ्वी की सतह के करीब सबसे भारी गैसें और पृथ्वी से की सतह से जो जितनी दूर है वहां पर उतनी ही हल्की गैसें। इस प्रकार बड़े आसानी से हम उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन निकला हुआ है
और उससे संबंधित भी हम यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बना सकते हैं। बहुत आसान है समझना अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें। आज के वीडियो में बस इतना ही कि वायुमंडल कैसा है, क्या क्या स्थित होता है इसमें, और आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।